हेलो एवरीवन। हम लोग 3 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, 3 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस यस, ओके। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे पहले। ठीक है, ग्रेट। यस, अविनाश को आवाज नहीं आ रही है। क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है? क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है? यस बताएंगे या नो? अगर आवाज आ रही है तो यस लिखेंगे, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस, आ रही है। गुड, ओके। कितने लोगों ने चैलेंजेस पूरे किए? मैंने एक चैलेंज दिया था आपको। आपका एक फिक्स्ड वेकअप टाइम होना चाहिए। ठीक है। पहला पहला चैलेंज जो था वो था डिजिटल डिटॉक्स से रिलेटेड, कि आपको 24 घंटे तक सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, 24 घंटे तक। ठीक है। जिन लोगों ने इस चैलेंज को पूरा किया वो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। यस प्रमोद,
ओके, जिन लोगों ने इस चैलेंज को पूरा किया वो लिखेंगे डन। गुड। ठीक है, और दूसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक दूसरा भी चैलेंज था आपका, फिक्स्ड वेकअप टाइम। आपने तय करके कल मुझे बताया था कि मैं इतने बजे उठ जाऊंगा या उठ जाऊंगी, आपने बोला था। क्या आपने वो प्रॉमिस पूरा किया? आप अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखिए और बगल में लिखिए डन। अगर आपने पूरा किया तो अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखेंगे और लिखेंगे डन। ठीक है, जिन्होंने नहीं पूरा किया वो भी अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम लिखेंगे और लिखेंगे फेल्ड। पूरी ईमानदारी से लिखेंगे, पूरी ईमानदारी से। गुड। 526 थानाराम, सचिन, संजय, गुड। देवेंद्र यादव, कृपा मिश्रा, ओके, गौरव, जयप्रकाश, ये बहुत सारे लोगों ने। राहुल पवार, देखिए ये बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, राहुल पवार। इन्होंने पूरा नहीं किया लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि मैंने पूरा नहीं किया, नो प्रॉब्लम। क्या आप राहुल पवार और ऐसे लोग जिन लोगों ने फिक्स्ड वेकअप टाइम को फॉलो नहीं किया, क्या आप कल इस चीज को पूरा करेंगे? लिखिए आई प्रॉमिस। जिन लोगों ने नहीं पूरा किया लिखिए आई प्रॉमिस। ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। गौरव, नेपोलियन, बहुत बढ़िया। देखिए, फिक्स्ड वेकअप टाइम जो है वो सीक्रेट है आपके डिसिप्लिन का। अगर आप फिक्स्ड वेकअप टाइम को अपनाते हैं और डेली एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठते हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ये समझने लगेगा कि ये एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है, ये एक ग्रेट पर्सनालिटी है, जो ये सोचता है वही करता है। अभी तक हम क्या करते रहे हैं? जो हमारा मन करता है वैसा हम करते रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हम जहां पहुंचे हैं हम हर बार वहीं पहुंच के रह जाएंगे। अभी तक आप जीवन में, मदन सरनायक को साउंड नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को साउंड आ रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मदन को या ऐसे लोगों को एक पर्सनल मैसेज कीजिए आप और उनकी हेल्प कर दीजिए कि उनको साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब उन्होंने ऑडियो को सिलेक्ट नहीं किया है सही तरीके से। कोई एक व्यक्ति आप में से उनको पर्सनल मैसेज करके मदन सरनायक, उनको उनकी हेल्प कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जितने टाइम पे हमने डिसाइड किया उसको हमने पूरा किया। सुबह सुबह सब कॉन्शियस माइंड का दरवाजा खुला रहता है, उसकी खिड़की खुली रहती है और उसके अंदर सिग्नल्स पहुंचाना बहुत बहुत आसान होता है। इसलिए मैं हमेशा फिक्स्ड वेकअप टाइम बोलता हूं। मैं भी इसको फॉलो करता हूं और उसकी वजह से मैं खुद की इज्जत करने लगा। मैं ये मानने लगा अंदर से कि मैं जो डिसाइड करता हूं उसे मैं हर हाल में पूरा करता हूं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। कल का रिकैप करेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे कल के रिकैप के लिए। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो। यस, अगर स्क्रीन दिख रही है तो लिखेंगे यस। यस यस, ओके, ठीक है, यस, गुड। अब देखिए, हम रिकैप कर रहे हैं कल हमने क्या सीखा। जो लोग कल नहीं आए थे और किसी वजह से कल के वीडियोस को भी नहीं देख पाए थे, उनके लिए भी रिकैप फायदेमंद है। जो लोग कल आए थे उनको भी बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाएगा और फिर जब हम फ्लो में चलेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे कि पता नहीं कहां से पढ़ाई शुरू हुई थी। ठीक है, रिकैप करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला लाइन देखिए आप, द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन। ठीक है, ये पहली चीज। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं नाम लेता हूं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो। ठीक है, 4-5 चीजें हैं आपकी लाइफ में। पहला, आप फील करते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। आप फील करते हैं कि आप कम प्रोडक्टिव हैं। आप फील करते हैं कि आप
कई बार सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि आपको कई बार आलस आता है, आप फील करते हैं कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है। पता है ये क्यों होता है? इन सब के पीछे एक रीजन है, और वो रीजन है इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आपके अंदर या तो कोई गोल नहीं है, आपने कोई गोल तय नहीं किया है, और अगर गोल तय किया है तो उस गोल के लिए इंटेंस डिजायर नहीं है, जुनून नहीं है आपके अंदर। और इस जुनून को पैदा करने का मैंने तरीका भी बताया था, जो मैं आगे अभी तुरंत डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये जुनून आपके अंदर पैदा हो गया तो आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। मैं सही कह रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और मैं कई तरीके के ब्रेन ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू लोगों के अंदर इंटेंस डिजायर क्रिएट करता हूं। इंडिया के जो टॉप 10 माइंड साइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक मैं हूं, और पिछले 3 सालों में हजारों लोगों के ब्रेन को मैंने ट्रेन किया है इंटेंस डिजायर के लिए, डिसिप्लिन के लिए, उनके हैबिट्स के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, तो वो वन रीजन क्या है? आपके अंदर किसी एक गोल के लिए जुनून की भावना नहीं। अगर जुनून पैदा हो गया तो आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर जुनून पैदा हो गया तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप हमेशा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आप हमेशा वही काम करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जुनून बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके पास किसी खास गोल के लिए जुनून नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास रहेंगी, चाहे वो आलस है, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन है, चाहे अनप्रोडक्टिविटी है, इनकंसिस्टेंसी है, इनडिसिप्लिन है, ये सब चीजें रहेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हम इस इंटेंस डिजायर को कैसे पैदा करें? इस इंटेंस डिजायर को क्या पैदा किया जा सकता है? बिल्कुल पैदा किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है 90 डे गोल। आपको अपना 90 दिनों का एक गोल तय करना है। आप अभी जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने भी अभी 90 दिनों का गोल नहीं बनाया है, अभी के अभी अपने दिमाग में सोचें, अगले 90 दिनों में मैं क्या अचीव कर लूंगा? अगले 90 दिनों में मैं क्या अचीव कर लूंगा? ये है 90 डे गोल। ऐसा आपको तय करना है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। अगर आप 50,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो हम क्या तय करेंगे कि हम 55 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकते हैं, 60,000 रुपीज पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं। वहां तक अगर आप सोचेंगे तो ये 90 दिनों में हर हाल में पूरा होगा। और क्या ये समझदारी नहीं है कि अगर हमें 50,000 से 5 लाख पे जाना है तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें। एकदम से अगर आप 50,000 से अगर आप 5 लाख पे जाना चाहेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई 90 डे गोल। अगर आपने दिमाग में सोच लिया हो कि ये मेरा 90 दिनों का गोल है तो हम आगे बढ़ते हैं। कल और क्या सीखा था? अपना गोल कार्ड तैयार करना। गोल कार्ड कैसे तैयार करते हैं? एक आपका जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसके साइज का एक पेपर कट करते हैं, उसके ऊपर हम अपना 90 दिनों का गोल लिख लेते हैं। जैसे आपको 90 दिनों के अंदर में 100 क्लाइंट्स चाहिए, तो आपने लिखा कि 100 क्लाइंट्स। ठीक है, आपने अपना गोल लिखा कि 100 क्लाइंट्स मुझे चाहिए, उसके नीचे लिखा अचीव्ड, और उसके नीचे अपना सिग्नेचर किया। इसको बोलते हैं गोल कार्ड। हमेशा जब भी आप घर से निकलेंगे अपने पॉकेट में इस गोल कार्ड को रखेंगे। कोशिश करेंगे अपने ऊपर वाली यहां जो जेब रहती है शर्ट की, उसमें रखेंगे तो और अच्छा है, वो हार्ट के पास रहता है, और कभी ना कभी वो हाथ से आपके टच होगा, आपको अपना गोल याद आएगा। बार बार जब आप उस गोल को याद करेंगे, आपका सब कॉन्शियस माइंड उस सिग्नल को ले लेगा और उस गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। नंबर 3, अफर्मेशन। अफर्मेशन हम लोग अभी इसी वक्त करने वाले हैं। ठीक है, सब लोग रेडी हो जाइए, अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। मैं अफर्मेशन करा रहा हूं। अफर्मेशन करने के बाद अभी आपको तुरंत बेनिफिट्स पता चलेंगे, तुरंत, अभी इसी वक्त। इंटेंस डिजायर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका ये तीसरा स्टेप है, अफर्मेशन। अफर्मेशन में क्या बोलना है?
यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। क्या कहना है? मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, तो अपना 90 दिनों का गोल आप अभी बोलिए। चलिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। क्या कहना है? यह मेरा 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। आप मेरा फेस देखिए, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, पूरा पावर आना चाहिए। मैं वीडियो देख रहा हूं आप लोगों का, सब लोग वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। मैं आप लोगों का वीडियो देख रहा हूं। गुड। अपनी मुट्ठी हाथ हवा में उठाएंगे अशोक चौधरी। पावर नहीं आ रहा है, पावर पावर लेकर के आएंगे। कमरे में अगर कोई नहीं है तो थोड़ा जोर से बोलेंगे। कमरे में अगर कोई नहीं है तो जोर से बोलेंगे, पावर। बहुत बढ़िया, गुड। पावर आना चाहिए। यस, कंजूसी नहीं चलेगी। गुड। हर्षिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, अविनाश बहुत बढ़िया, सुनील बहुत बढ़िया, गुड। प्रमोद अपनी मुट्ठी हवा में उठाइए। यस, गुड। पावर आना चाहिए। कृष्णा कुमार छेत्री, पावर नहीं आ रहा है, जोश आना चाहिए। ओम प्रकाश, पावर नहीं आ रहा है। अपना दाहिना हाथ हवा में उठाइए और जोर से बोलिए कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। अपना 90 दिनों का गोल बोलिए। अपना 90 दिनों का गोल बोलिए और बोलिए मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी। ठीक है, तीस सेकंड और। धवल भट्ट कीजिए, आप अफर्मेशन कीजिए। थाना राम अफर्मेशन कीजिए आप। मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा, हर हाल में, हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। गुड गुड गुड। चलिए, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। कैसा लगा आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, कैसा लगा? कैसा लगा चैट बॉक्स में बताएंगे। यस, जोरदार, नाइस नाइस, ऑसम, गुड प्रैक्टिस। संजय पटेल, यस, एनर्जेटिक, फैंटेस्टिक, एनर्जेटिक। यस, ये अफर्मेशन आपको दिन में कम से कम 3 बार करना है। एक सुबह उठते टाइम, एक रात में सोते टाइम, और फिर बीच में एक बार दोपहर में। अफर्मेशन आप जितना करेंगे, जितना करेंगे, जितना करेंगे, और इस वर्ड को आप जितना बोलेंगे कि मैं इस चीज को हर हाल में अचीव करूंगा, आप जितना बोलेंगे उतना ज्यादा इंटेंस डिजायर आपके माइंड में क्रिएट होता जाएगा। और जितना ज्यादा इंटेंस डिजायर क्रिएट होगा, आप यकीन मानिए, आप उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आप उतना ज्यादा वर्क करेंगे, आप उतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, आप उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटेंस डिजायर पैदा करना बहुत जरूरी है। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी समस्या है वो सिर्फ इसलिए है, आपने कभी भी किसी खास गोल के लिए अपने अंदर जुनून नहीं पाला था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। अभी तक बता रहा हूं, अभी तक आपने कभी भी किसी खास गोल के लिए जुनून नहीं पाला। अगर जुनून पाला होता किसी खास गोल के लिए, जुनून डेवलप किया होता अपने माइंड के अंदर किसी खास गोल के लिए, तो आपको, आप जहां पे हैं उससे 10 गुना और बेहतर पोजीशन पे होते। आपकी कंडीशन उससे 10 गुना बेहतर होती। क्या आप इस बात को अग्री करते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे, लिखेंगे अग्री। अभी तक कभी भी आपके दिल में जुनून नहीं था, जुनून नहीं था। जो भी लोग अग्री हुए इस बात से वो अग्री लिखेंगे। ठीक है, यस, नेपोलियन, सही सही कह रहे हैं, यस। अभी तक मैं 99% लोगों की गारंटी लेता हूं, 4000 लोगों के ब्रेन को मैं ट्रेन कर चुका हूं। अभी तक आपकी स्थिति इसलिए यहां पे है क्योंकि जुनून नहीं पैदा हुआ किसी एक चीज के लिए। ठीक है, जुनून पैदा करेंगे,
इन 4 दिनों में ही आपको थोड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, और 7 दिन आप अगर इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे, 8वें दिन आप मुझे बताइएगा, आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक जुनून पैदा हो जाएगा, और वो जुनून आपसे सब कुछ करवा लेगा, आपसे सब कुछ करवा लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन अभी तक का आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। कुछ लोगों को इसका मतलब शायद नहीं पता हो, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं टाल मटोल। प्रोक्रेस्टिनेशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टाल मटोल। कोई ऐसी चीज, मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो आपको डिसकंफर्टेबल बना रहा हो, जो आपके अंदर डिसकंफर्ट पैदा कर रहा हो, तो आप क्या करते हैं? 99%, 91% लोग, यस, वर्ल्ड में 91% लोग क्या करते हैं? जब कोई वर्क ऐसा हो जो डिसकंफर्ट पैदा कर रहा हो, तकलीफ पैदा कर रहा हो, तो हम उसको कल के लिए टाल देते हैं। हम कहते हैं मैं इसे कल कर लूंगा, कल तो बिल्कुल मैं इसे सुबह कर लूंगा। जब सुबह होती है तो आप कहते हैं कि मैं दोपहर में कर लूंगा, जब दोपहर होती है तो आप कहते हैं मैं शाम को कर लूंगा, या फिर 2-4 दिन के लिए उसको टाल देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चीज जो आपके दिमाग में डिस्कंफर्ट पैदा कर रहा है, तकलीफ पैदा कर रहा है, उस काम को आप टालते जाते हैं। और क्या करते हैं फिर उस टाइम पे? देखिए, आप एक बात समझिए, जो जो भी व्यक्ति टाल मटोल करता है ना, तो वो टाल मटोल करने के बाद उस खाली समय को किस चीज से भरता है, मैं बताता हूं आपको। लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उस खाली समय में आप कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। आप उस खाली समय में उससे थोड़ा कम मुश्किल या बहुत ज्यादा आसान काम करने लगते हैं। आप काम करते जरूर हैं, लेकिन क्या करते हैं? थोड़ा आसान काम चूज कर लेते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वैसे मैं प्रोक्रेस्टिनेशन का श्योर शॉट आपको इलाज बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपके माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि जब कोई काम आपके लिए तकलीफ पैदा करता है, तो आप उस काम को कल के लिए टाल देते हैं और उस टाइम पे कुछ आसान सा काम करने लगते हैं। और सबसे आसान काम हमारे लिए क्या है? सोशल मीडिया पे जाना और यूट्यूब को, फेसबुक को स्क्रॉल करना। इससे ज्यादा आसान काम जीवन में अभी तो है ही नहीं। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर हम इसको बारीकी से आज नहीं समझेंगे तो हम इसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे बारीकी से समझेंगे। आज हम इसे बारीकी से समझेंगे, इसका इलाज भी समझेंगे, और कितने लोगों को वो एक श्योर शॉर्ट इलाज चाहिए। चलिए, मैं इसको बाद में आपसे पूछूंगा, इस क्वेश्चन को मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले हम प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ रहे हैं। अब रीजंस टू प्रोक्रेस्टिनेट, हम किसी भी काम को टाल मटोल कर देते हैं। हम कहते हैं कि मैं इसे कल कर लूंगा। क्यों ऐसा कहते हैं? ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। वो काम या तो बोरिंग होता है या डिफिकल्ट होता है। उसके नीचे कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे अभी नहीं पढ़ेंगे। ऊपर के 2 लाइंस को पढ़िए। क्या होता है? कोई काम ऐसा होता है जो या तो आपके लिए बोरिंग है या फिर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्या करते हैं? उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, मतलब उसको टाल देते हैं। बोरिंग है या डिफिकल्ट है, तो या तो काम बोरिंग है या डिफिकल्ट है, दोनों ही काम क्या करते हैं? आपके दिमाग में तकलीफ पैदा करते हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत सारी तकलीफ होने वाली है, इसमें मुझे बहुत सारा जोड़ घटाव करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं, तो चलो इसको कल कर लेंगे। आप अपने दिमाग को कैसे तैयार कर लेते हैं? इसे कल कर लेंगे, और थोड़ा आसान काम चूज कर लेते हैं और उसे करने लगते हैं। दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके रीजन मैंने आपको बता दिए। मेन जो रीजन होता है, कोई काम अगर बोरिंग है या डिफिकल्ट है, तो आप उसे कल के ऊपर टाल देते हैं, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले थ्योरेटिकल वे से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इस थ्योरी को भी समझना जरूरी है। प्रैक्टिकल मेथड भी अभी मैं बताने वाला हूं, जो मेरे 4000 स्टूडेंट्स पे वर्क कर रहा है। ये मैंने डेवलप किया था। ठीक है, और अभी मैं आपको बता रहा हूं थ्योरेटिकल तरीका, जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन है द पेन टैग कॉन्सेप्ट। पेन टैग कॉन्सेप्ट होता क्या है, समझिए जरा सा। मान लेते हैं
आज से 1 साल बाद आपको मर्सिडीज लेना है और आप उसकी बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि मुझे एक मर्सिडीज खरीदना है, 55 लाख की होगी, उसके इतने टैक्सेस लगेंगे, वगैरह वगैरह होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप बहुत सारी चीजें जोड़ रहे हैं। आपने क्या किया, आप मर्सिडीज के शोरूम में गए यह देखने के लिए कि 55 लाख के अंडर में कौन कौन सी मर्सिडीज के मॉडल जो है मुझे उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो भी मर्सिडीज है वहां पे एक प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो वो लोग प्राइस टैग नहीं लगाते हैं, लेकिन चलिए अभी हम ये मान लेते हैं कि वहां पे एक प्राइस टैग लगा हुआ है। किसी के ऊपर है 45 लाख, किसी के ऊपर है 50 लाख, किसी के ऊपर है 52 लाख, ऐसे वहां लगा हुआ है। और आपको जो पसंद आया वो 55 लाख वाला मॉडल बहुत जबरदस्त लगा, मजा आ गया देखकर, और आप कह रहे हैं कि मुझे ये लेना है। आप समझिए, जीवन की सच्चाई को समझिए, आपको जो भी लेना है उसके बराबर की तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, ये सत्य है। आप उससे नहीं भाग सकते हैं। अगर आपको 55 लाख की एक गाड़ी लेनी है तो 55 लाख के बराबर की तकलीफ, 55 लाख के बराबर का डिस्कंफर्ट आपको झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर कर लीजिए और हमेशा अपने खुद को याद दिलाइए, जब भी कोई काम आपको बोरिंग लगे, डिफिकल्ट लगे और आप उसको टालने ही वाले हो, तो आप खुद को क्या कहेंगे, ये काम मुझे तकलीफ दे रहा है, यह काम मुझे तकलीफ दे रहा है और इस तकलीफ को मुझे उठाना ही पड़ेगा अगर मुझे एक कदम ऊपर होना है, ठीक है। हम अपने दिमाग की आदत डालने वाले हैं कि हमारा दिमाग हमेशा 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 तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाए, तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये है पेन टैग कॉन्सेप्ट। दिमाग में हमेशा अपने को क्या बोलते रहना है कि मुझे अगर जीवन में किसी खास जगह पे पहुंचना है तो वहां तक जाने में एक तकलीफ होगी, एक डिस्कंफर्ट होगा, और उस डिस्कंफर्ट को मुझे उठाना ही है, उस डिस्कंफर्ट को मुझे उठाना ही है। इसको बोलते हैं पेन टैग कॉन्सेप्ट। ये पेन टैग जो है ना, पेन टैग का कॉन्सेप्ट, ये आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे। वंडरफुल, रियलिस्टिक, ट्रूथ, गुड, यस ट्रूथ, ये सच्चाई है। तो आज से ये एक चीज नोटबुक में लिख लीजिए, आप लोग नोटबुक में लिख लीजिए, द पेन टैग कॉन्सेप्ट। हमेशा खुद को क्या याद दिलाएंगे, अगर मुझे कहीं भी पहुंचना है, आप सोचिए सीढ़ी है, हमारे घर में सीढ़ी है, सीढ़ी के भी एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे अगर चढ़ना है तो क्या आपको उतना डिस्कंफर्ट उठाना पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है। ये जीवन की सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हम बार बार नेग्लेक्ट करेंगे और हर बार हम कंपैरेटिवली आसान काम चूज कर लेंगे, तो हमारे ब्रेन की क्या आदत होने वाली है, हमारे ब्रेन की आदत होने वाली है हमेशा आसान, कम इंपॉर्टेंट कामों को करते रहना। आप सोचिए, आप जीवन में हमेशा अगर आसान और कम इंपॉर्टेंट काम करेंगे तो क्या आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं? बोलिए, नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए आज से हम अपने दिमाग की आदत डालेंगे पेन टैग का, जहां तकलीफ हो रही है वहां रुकना, उस तकलीफ को झेलना, ठीक है। क्लियर है? चैट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे क्लियर, क्लियर है, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे क्लियर, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई काम बोरिंग है, आप देखिए तीसरी लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन देखेंगे, अगर कोई काम बोरिंग है तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको हम एक्साइटिंग बना दें। मैं कैसे एक्साइटिंग बनाता हूं, जैसे मुझे चॉकलेट खाना पसंद है और भी बहुत सारी चीजें मुझे पसंद है, तो एक चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं, मुझे चॉकलेट खाना पसंद है। तो जब कोई काम बहुत ज्यादा मुझे बोरिंग लगता है, जैसे एक्सेल सीट्स को मैनेज करना, एक्सेल सीट्स में वर्क करना मुझे काफी बोरिंग लगता है, लेकिन करना तो है ही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद ही करनी होती हैं। जैसे मेरा अपना करंट अकाउंट है, मेरे पास, अभी मैं इंदौर में हूं और इंदौर की जो सबसे अच्छी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनीज हैं उनमें से एक मेरी कंपनी है।
तो जो करंट अकाउंट है उसमें लॉगिन तो मुझे ही करना पड़ेगा, मैं किसी को पासवर्ड नहीं दे सकता हूं। तो उसकी जो भी सीट रहती है उसे निकालना मुझे ही, एक्सेल सीट मुझे ही मैनेज करना है, उसमें आधे एक घंटे लगते हैं। ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं उसे एक्साइटिंग कैसे बनाता हूं? मैं कहता हूं अगर आज 2 बजे से पहले मैंने ये रिपोर्ट तैयार कर ली तो मैं चॉकलेट खाऊंगा। और ऐसा मैं 2-3 बार खुद को मन के अंदर बोलता हूं। और आप हैरान होंगे कि इतना सिर्फ बोलने से ही उस काम के प्रति मेरा रुझान ज्यादा हो जाता है। मैं फटाफट उस काम को कंप्लीट करता हूं और अपने चॉकलेट को एंजॉय करता हूं। आपको भी यही करना है। जो लोग डांस करना पसंद करते हैं वो क्या कहेंगे, अगर मैं इस काम को कर लेता हूं तो मैं 5 मिनट अच्छा सेलिब्रेट करूंगा, 5 या 10 मिनट में अच्छा डांस करूंगा, सेलिब्रेट करूंगा, और कुछ अच्छी सी चीज जो मुझे पसंद है वो मैं खाऊंगा। ऐसा आप कह सकते हैं। इससे एक्साइटमेंट पैदा होता है और कोई बोरिंग काम जो बोरिंग है ऑलरेडी आपके लिए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, आपका रुझान उस तरफ चला जाता है। तो यहां हम लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, एक रिवार्ड दे रहे हैं खुद को, जिसकी वजह से ये काम करने में आसानी हो। तो ये तो हो गई बोरिंग चीजों की। बोरिंग चीजों को मैं कैसे एक्साइटिंग बनाता हूं, उसके पीछे एक रिवार्ड दे देता हूं अपने को, खुद को। आप खुद को एक रिवार्ड जरूर दीजिए। अपनी पीठ भी थपथपाया कीजिए। आप जब भी कुछ अच्छा आप करें तो अपनी पीठ खुद ही थपथपाएं। आप खुद को बोले कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो एक रिवार्ड देना है अपने को। नंबर 2 में देखिए, डिफिकल्ट। अगर कोई काम डिफिकल्ट है तो हम उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं। समझिए कैसे। मान लीजिए कि आपका एक घर है और आपके घर में ग्राउंड फ्लोर पे 100 ईंटें रखी हुई हैं, और आपको उस 100 ईंटों को आज के ही दिन उन 100 ईंटों को छत पे पहुंचाना है। तो आप क्या करेंगे? क्या उन 100 ईंटों को एक बार में उठा के छत पे पहुंचाएंगे? नहीं। अगर आप थोड़े सी भी समझदारी आप अगर उसमें आप लगाएंगे तो एक एक दो दो ईंटों को आप ले जाके छत पे रख सकते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा काम फिनिश हो जाएगा, वो 100 ईंटें छत पे पहुंच जाएंगी। यही काम हमें अपने जीवन में भी करना है। अगर कोई काम आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटे छोटे हिस्से में तोड़ देंगे, और एक बार में सिर्फ एक हिस्सा उठाएंगे और उसे पूरा कर डालेंगे। जैसे कोई रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में आपको दिख रहा है कि कुछ डिजाइनिंग पार्ट भी है, कुछ एक्सेल सीट्स आपको मैनेज करनी है, कुछ फैक्ट्स भी रखने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे कि सबसे आज के दिन मैं सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग को पूरा करूंगा। तो आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आज तो सिर्फ डिजाइनिंग करनी है, नो प्रॉब्लम, जितनी भी डिजाइनिंग है आज मैं कर सकता हूं। तो ब्रेक डाउन करना है चीजों को और रीस्ट्रक्चर करना है। ठीक है, लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आगे देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे आलस को, लेजीनेस को। ठीक है, लेजीनेस क्या है? वो प्रोक्रेस्टिनेशन नाम टाइप की ही चीज है। समझिए क्या होता है, जब हमारा माइंड किसी काम को करने के लिए रेडी नहीं होता है, या हमारी बॉडी जो है वो रेडी नहीं होती है किसी चीज को करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि मुझे आलस आ रहा है। समझिएगा ध्यान से, आलस को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपका माइंड अलाउ नहीं करता है किसी काम को करने के लिए, या आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है किसी काम को करने के लिए, तो आप कहते हैं कि मुझे आलस आ रहा है। इसी को हम लेजीनेस बोलते हैं। तो ये लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन साथ साथ चलते हैं, एक ही तरह की ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो एक खास तरीका जो मैंने डेवलप किया और बहुत सारे लोगों के ऊपर टेस्ट किया, हजारों लोगों के जीवन से आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की चीज खत्म हो चुकी है। क्या वो एक खास सीक्रेट आप समझना चाहते हैं? कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे कितने लोग रेडी हैं, लिखेंगे रेडी। यस, निर्मल, नरेन, सुजीत, संजय पटेल, ओके, जितेन, पीयूष, गुड 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 गुड। ठीक है, मैं 1 मिनट का यहां ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट का बस।
यस। अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। यस, गुड। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस को समझा कि ये होता क्या है और किस तरीके से हम इन चीजों को अपने माइंड से टैकल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक खास तरीका बताने वाला हूं, जिस खास तरीके को यूज करके आप हमेशा के लिए लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से मुक्ति पा सकते हैं। और उस तरीके का नाम है द 7 मिनट रूल। द 7 मिनट रूल। इस 7 मिनट रूल को मैं डेली यूज करता हूं, डेली। और मैंने इसी तरीके की कुछ खास चीज को मैंने कहीं सीखा था और उसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया कि उसको मैंने 7 मिनट रूल में एक खास तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया। मतलब ये मेरा अपना है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे जो मेंटर हैं जेम्स क्लियर, जो कि एटॉमिक हैबिट्स बुक जिन्होंने लिखी हुई है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस बुक को पढ़ा होगा, वो मेरे खास मेंटर हैं और मैंने उनसे काफी चीजें सीखी हैं। तो उनसे मैंने ये एक चीज सीखी थी जिसको कि मैंने डेवलप किया एक दूसरे कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम दिया मैंने 7 मिनट रूल। और ये कमाल का रूल है। अगर आप इस रूल को यूज करते हैं तो लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये 7 मिनट रूल होता क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कभी जब मैं जिम जाता हूं और मैं जिम पहुंच गया, मैंने वहां पे शूज पहन लिए और मैं वहां बेंच पे बैठा हुआ हूं और मैं सोच रहा हूं कि हाँ मुझे अब एक्सरसाइज करनी है, तो मेरा मन कहता है कि मुझे आज एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं जिम पहुंच चुका हूं, शूज पहन लिए हैं, अब मेरा मन कहता है कि मुझे एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं। एक्सरसाइज हम कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं। मेरी बॉडी कह रही है कि आज मैं एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। तो आप समझिए, यहाँ पे लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। मेरा मन कह रहा है कि मुझे आज मेहनत करने की इच्छा नहीं है, इस तकलीफ को उठाने की इच्छा आज मुझे नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैं तुरंत खुद से एक प्रॉमिस करता हूं, बहुत छोटा सा प्रॉमिस। मैं कहता हूं कि मैं 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, ओनली 7 मिनट्स। मैं 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूं। और अगर उसके बाद मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक। अब होता क्या है कि इस 7 मिनट, ये 7 मिनट इतना छोटा है कि उसके लिए मेरा माइंड रेडी हो जाता है। दूसरी चीज, चूंकि मैं अब प्रॉमिस कर चुका हूं तो मेरी एक आदत है, जब मैं प्रॉमिस कर लेता हूं तो मैं उसे नहीं तोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाएगा कि ये एक बहुत ढुलमुल आदमी है, ये एक ऐसा आदमी है जो प्रॉमिस कर लेता है और फिर उसे तोड़ भी देता है। तो मैं प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता हूं। आप भी सोच लीजिए, जीवन में आप या तो प्रॉमिस कीजिए मत, और जब भी कीजिए तो उससे निभाइए, हर हाल में पूरा कीजिए। तो मैं वहां पे अपने से क्या कहता हूं, मैं 7 मिनट एक्सरसाइज करूंगा और अगर मेरी इच्छा उसके बाद नहीं हुई तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूं। जब मैं 4-5 मिनट एक्सरसाइज कर लेता हूं तो मुझे अच्छी फीलिंग आने लगती है, मैं अच्छा महसूस करने लगता हूं, मेरा एनर्सिया दूर हो चुका होता है। और चूंकि मुझे अच्छी फीलिंग आने लगती है, तो उस अच्छी फीलिंग को और ज्यादा लेने के लिए मैं एक्सरसाइज करता चला जाता हूं। आपको जानकर हैरानी होगी, जो चीज 7 मिनट से स्टार्ट हुई, मेरी एक्सरसाइज 40 मिनट के बाद ही जाकर के रुकती है। और मुझे एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन में फील होता है कि देखो, आज मेरी इच्छा नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने 40 मिनट एक्सरसाइज किया। कैसे ये संभव हुआ? ये संभव हुआ कि मैंने माइंड को रेडी कर लिया एक छोटे से टास्क के लिए। इतना छोटा टास्क कि उसके लिए मेरे माइंड ने मना किया ही नहीं। सिर्फ 7 मिनट एक्सरसाइज करना है। ठीक है। इस अगर आप इस रूल को यूज करेंगे अपने किसी भी डिफिकल्ट और बोरिंग काम के लिए, तो आपका माइंड आपको अलाउ कर देगा 7 मिनट काम करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप 7 मिनट काम कर लेंगे तो आपके पास एक मोमेंटम मिल जाएगा।
आपको एक गति मिल जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे आप उस काम को कर पाएंगे और वो काम हो सकता है वहीं के वहीं फिनिश हो जाए। ये मैंने महसूस किया है। डेली मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जो लोग बहुत सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर थे, जो लोग बहुत ज्यादा आलसी थे, आज वो एक्टिव हो गए हैं सिर्फ इस एक रूल की वजह से। ये 7 मिनट रूल आपको कैसा लगा? अगर ये आपके लिए आहा मोमेंट था, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे आहा, AHA, आहा। निर्मल, एक्साइटिंग। प्रमोद, अगर ये आपके लिए एक आहा मोमेंट था तो टाइप करेंगे आहा, AHA। यस। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का एक समय देता हूं, आंख बंद करेंगे और दिमाग में सोचेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुझे परेशान करते हैं और मैं उनको इस 7 मिनट रूल के थ्रू पछाड़ दूंगा। मैं इस 7 मिनट रूल के थ्रू उन कामों को कर पाऊंगा। आप 1 मिनट अपने दिमाग में सोचिए। मैं अब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 1 मिनट आंख बंद करेंगे और सोचेंगे कि कौन कौन से काम मुझे परेशान करते हैं, मुझे डिस्कंफर्ट में डालते हैं, डिस्कंफर्ट में डालते हैं, और कैसे मैं इस 7 मिनट रूल को यूज करके उस काम को आसानी से कर सकता हूं। यस, फिर से हम सिलेबस पे आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से काम आपको डिस्कंफर्ट जोन में डालते हैं और उन कामों को आप इस 7 मिनट रूल से तोड़ सकते हैं और तोड़ के आप उसको कर सकते हैं। 7 मिनट रूल अगर आपको, कि कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आया हो, आप आज की रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो ऐसी हो जो किसी दूसरी धरती से आई हो, किसी दूसरी जगह से आई हो। आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से ऑलरेडी, लेकिन क्या जानने की वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया? नहीं आया। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वही बता रहा हूं जिसको, जो चीजें ऑलरेडी प्रूवन हैं, वर्क कर रही हैं मेरी कम्युनिटी के अंदर, और अगर आप उसको करेंगे तभी आपको फायदा होगा। कल से 7 मिनट रूल आपको यूज करना है और मुझे रिपोर्ट करना है ग्रुप के अंदर कि आपको उससे कैसा रिजल्ट मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके स्क्रीन पे 6 चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप अक्सर परेशान रहते हैं। ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। कंफर्ट जोन, आप हमेशा पाते हैं कि आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। आप मुश्किल कामों से भागते रहते हैं। आप हमेशा, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो इस बात से अग्री करेंगे कि आप मुश्किल कामों को अवॉइड करते रहते हैं, नेग्लेक्ट करते रहते हैं। नंबर 2, लेजीनेस, आलस, जो मैंने अभी आपको बताया। आपको लगता होगा कि आप आलस, जो है आलस से आप परेशान रहते हैं। नंबर 3 देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, अभी मैंने आपको समझाया, टाल मटोल की आदत, इससे आपको परेशानी रहती है। नंबर 4, इनडिसिप्लिन, स्क्रीन पे देखिए, इनडिसिप्लिन, आपको लगता होगा कि आप डिसिप्लिन नहीं हैं और इस वजह से भी आप ग्रेट लोगों के कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है, आप समझिए। इनकंसिस्टेंसी, आपको लगता है कि आप बहुत सारे कामों में इनकंसिस्टेंट हैं। 4 दिन आप उस काम को करते हैं और 5वें दिन भूल जाते हैं। 5वें दिन आपको उस काम को करने का मन भी नहीं करता है। इनकंसिस्टेंसी। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, अनप्रोडक्टिविटी, आपको महसूस होता है हर वक्त कि जितना काम आज आपको एकॉम्प्लिश कर लेना चाहिए था, आप एकॉम्प्लिश नहीं कर पाए। कितने लोग इन 6 चीजों से अग्री हैं कि इनमें से, इन 6 में से 4-5 चीजें आपके अंदर हैं? इन 6 में से 4-5 चीजें आपके अंदर हैं, क्या आप अग्री करते हैं इस चीजों से? यस, ध्रुव जानी, संजय पटेल। ठीक है, तो ये ऑल 6, यस, 4-5 चीजें तो हैं ही आपके अंदर, ऑलरेडी हैं, आप महसूस करते हैं। आपको इस बात की परेशानी, तकलीफ भी मन के अंदर होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये सारी चीजें आपके जीवन से हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए,
ये छह चीजें कहाँ पे पैदा होती हैं आपको पता है? ये सारी पैदा होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। ये जो भी परेशानी है ना, आपके ब्रेन की परेशानी है, और उसका एक सॉल्यूशन भी है, और उसका सॉल्यूशन है ब्रेन ट्रेनिंग। अगर ब्रेन को ट्रेन किया जाए तो वो डिसिप्लिन्ड हो जाता है, वो कंसिस्टेंट हो जाता है, उसके अंदर बहुत जबरदस्त प्रोडक्टिव हैबिट्स आ जाती हैं। ठीक है, लेजीनेस उसका चला जाता है। अभी जो मैंने 7 मिनट रूल बताया वो ब्रेन ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था। ठीक है, तो अभी क्या समझा आपने? आपके जीवन में जो भी ये परेशानियां है ना, ठीक है, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, अनप्रोडक्टिविटी, इन सब के पीछे जो ऑर्गन है वो ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन है। और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं इन सारी चीजों को? ब्रेन ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, ब्रेन ट्रेनिंग के द्वारा। तो कितने लोग, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 30 दिन आपके ब्रेन की ट्रेनिंग मेरे अंडर में हो? कितने लोग चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताएंगे, सिर्फ लिखेंगे मी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके ब्रेन की जबरदस्त ट्रेनिंग मेरे अंडर में 30 दिनों तक हो, मेरे सपोर्ट में? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, फिर हम लोग सिलेबस आगे बढ़ा देंगे। ये एक चीज है जो मैं करवाता हूं, द 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये एक चैलेंज है, द 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। 30 दिनों का एक चैलेंज है जिसमें मैं आपके ब्रेन को जबरदस्त तरीके से ट्रेन करता हूं, और उस ब्रेन ट्रेनिंग की वजह से आपके जीवन से इनडिसिप्लिन हट जाता है, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं, और आपके अंदर बहुत अच्छी हैबिट्स आ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत ज्यादा खुश रहने लगते हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और सेटिस्फाइड रहने लगते हैं। ठीक है, ये जो चीज है 30 डे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, ये पेड होता है, और इसका इंट्रोडक्शन कल मैं आपको दूंगा। अभी आज सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसको बताया है। ठीक है, ये पेड होता है, इसकी फीस होती है, लेकिन अगर आपने इसको कर लिया तो आप एक दूसरे इंसान हो जाएंगे, आपका एक दूसरा वर्जन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी तक मैं यही सिर्फ समझाते आ रहा हूं आपको कि हम अनप्रोडक्टिव क्यों हैं, हम टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट वाला जो पार्ट रह गया है, दैट इज अनप्रोडक्टिव माइंडसेट। ठीक है, अनप्रोडक्टिव माइंडसेट। हम यूं ही अननोइंगली टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, अनप्रोडक्टिव माइंडसेट। कहीं किसी दोस्त के पास बैठ गए, कभी यूट्यूब अगर स्क्रॉल करना शुरू किया तो हम आधे घंटे तक यूट्यूब को ही स्क्रॉल कर रहे हैं, और हमें हमें पता भी नहीं है कि हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक अनप्रोडक्टिव माइंडसेट होता है जो एक अननोइंगली आपसे टाइम वेस्ट करवाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव माइंडसेट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और उस फॉर्मूला का नाम है एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट। ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आपको हमेशा खुद से पूछते रहना है। ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आपको हमेशा खुद से पूछना है। क्या पूछना है? एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट? क्या इस वक्त मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं? और अगर आप उस समय वेस्ट कर रहे होंगे कहीं पे सोशल मीडिया पे, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम रहे होंगे, कहीं बैठे होंगे, आप तुरंत चौकन्ने हो जाएंगे, तुरंत आप अलर्ट हो जाएंगे, और आप वापस अपने इंपॉर्टेंट काम की तरफ लौटेंगे। इसीलिए इस एक क्वेश्चन को आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डाल लीजिए। दिन में आप इस क्वेश्चन को 10 बार खुद से पूछिए, टाइम टू टाइम इसकी आदत डाल लीजिए। एम आई प्रोडक्टिव एट दिस मोमेंट? क्या इस वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं जो मुझे मेरे गोल के नजदीक लेकर के जाएगा? तुरंत आप अलर्ट होंगे और टाइम वेस्ट करना बंद कर देंगे। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से? लिखेंगे क्लियर। यस, यस। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको हम लोग कल बहुत डिटेल से समझेंगे।
द टू डायमेंशंस ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी होता है ना, उसके दो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी होता है उसके दो डायमेंशंस होते हैं। और अभी तक सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, जितने भी एक्सपर्ट्स ने आपको टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया या किसी ने भी किसी को भी पढ़ाया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को समझाया, और दैट इज टाइम। लेकिन केवल टाइम को मैनेज करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। आपको दो डायमेंशंस को मैनेज करना पड़ेगा, पहला है टाइम और दूसरा है टास्क। आप में से कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि दिन भर आपके दिमाग में टास्क पॉपअप होते रहते हैं? टास्क पॉपअप होते हैं कैसे? अरे यार, मुझे तो ये भी करना था, अरे मुझे वो भी करना था, मुझे तो इस व्यक्ति को कॉल करना है, ये काम मेरा छूट गया, अरे ये इंपॉर्टेंट काम है, ये तो आज तो इसकी लास्ट डेट है। आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि इस तरीके के काम आपके दिमाग में हर वक्त पॉपअप होते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं, और आप इन चीजों से परेशान होते रहते हैं? ठीक है, बिल्कुल। तो कल और परसों 2 दिन और है समय, ठीक है। इन 2 दिनों में मैं आपको इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट इस तरीके से सिखाऊंगा कि आप टाइम मैनेजमेंट प्लस टास्क मैनेजमेंट के एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, आपको कल और परसों 2 दिन लाइव अटेंड करना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लाइव अटेंड करना है। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि कल और परसों 2 दिन वो लाइव अटेंड करेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, जल्दी से, फास्ट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बनना है तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। कल और परसों 2 दिन आपको लाइव अटेंड करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम इन चीजों को, जो दो डायमेंशंस हैं प्रोडक्टिविटी के, उसको हम कल बहुत डिटेलिंग से समझेंगे। मैं अभी आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। अभी के अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और आज की क्लास आपको कैसी लगी अच्छे से 1 या 2 सेंटेंस में लिखेंगे, 1 या 2 सेंटेंस में, वर्ड में नहीं। ऑसम, ग्रेट, ये सब नहीं चलेगा। जल्दी से 1 मिनट का, 30 सेकंड का एक टास्क आप समझ लीजिए, 1 मिनट का एक टास्क है। व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए और लिखिए कि आज का सेशन कैसा लगा। 1 या 2 सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस क्लियर करेंगे, ठीक है। सेंटेंस में लिखेंगे जल्दी से। जिनका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन, जिनका हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे। ठीक है, गुड गुड गुड। देखिए, एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा असाइनमेंट मैं दे रहा हूं आपको। अगर पॉसिबल हो तो आज डिनर डिनर करने के तुरंत बाद आप इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आप जहां पहुंचने वाले हैं वहां पहुंच चुके हैं। ज्यादातर लोगों की जो ड्रीम्स होती हैं वो मनी से रिलेटेड होती हैं।
आप 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करना चाहते हैं, आप 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो अपनी 10 ड्रीम्स आपको लिखनी है एक पेपर के ऊपर, और उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, सिग्नेचर करना है और फोटो खींच के भेजना है। फोटो आपको क्लिक करके उसका भेजना है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं असाइनमेंट क्या है। आपकी 10 ड्रीम्स, 10 ऐसी ड्रीम्स जो आप पूरा करना चाहेंगे अपने सक्सेस को अचीव कर लेने के बाद, वो 10 ड्रीम्स लिखना है, नीचे लिखना है अचीव्ड, पूरा हो चुका है, सिग्नेचर करना है, फोटो क्लिक करके भेजना है। कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है। उसके बाद से जो कल का असाइनमेंट था आपका, फिक्स्ड वेकअप टाइम, ये फिक्स्ड वेकअप टाइम जरूर पूरा करना है। आपने प्रॉमिस किया है, आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब हम आज का जो चैलेंज है, सोशल मीडिया का यूज हम करेंगे लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे। जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का यूज करेंगे लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे। 24 घंटे तक, 24 घंटे तक। जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड, जल्दी से, फास्ट। ये ट्रांसफॉर्मेशन का वर्कशॉप है। पढ़ाई करने से, नए नए कॉन्सेप्ट जानने से कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक्स को जानने से कुछ भी नहीं होता है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको चैलेंज मैंने क्या दिया? सोशल मीडिया का यूज करेंगे लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करेंगे। आपको असाइनमेंट मैंने क्या दिया? अपने 10 ड्रीम्स लिखने हैं, नीचे लिखना है अचीव्ड, सिग्नेचर करना है और फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालना है, ठीक है। गुड। कल हम लोग 7:55 पे मिलेंगे शार्प, ठीक है। और तब तक के लिए दादा की ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों का, आप सब लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अभी। जिन लोगों का कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यस यस, प्रमोद जोशी बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है इनका? काम करते वक्त नींद आने लगती है। यस सर, मोहित कुमार सर, काम करते वक्त नींद आने लगती है। यस। तो मोहित, या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है। दो बातें हैं, या तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो उसके बाद नींद आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको नींद आती है तो इसका मतलब है आपके बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, स्ट्रेचिंग की जरूरत है, ठीक है। और कभी कभी कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं जिससे नींद ज्यादा आती है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं, और जो आप खाना खा रहे हो वो खाना अगर लाइट है, लाइट डिनर है या लाइट लंच है, तो उसके बाद नींद नहीं आनी चाहिए। अगर उसके बाद भी नींद आती है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे योग निद्रा, योग निद्रा, YOG, मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूं योग निद्रा, योग। इस योग निद्रा से आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है उसको गजब का रिलैक्सेशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी के सेशन में मैं योग निद्रा नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यूट्यूब पे जाइए, योग निद्रा को सीखिए। इससे इतना ज्यादा आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड हो जाएंगे कि आपको नींद नहीं आएगी। तो ये योग निद्रा पूरा करने में कितना समय लगता है? 25 से 30 मिनट लगते हैं, लेकिन उस 25 से 30 मिनट में आपको 3 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आप योग निद्रा सीखिए, इससे आपका माइंड और बॉडी बहुत रिलैक्स रहता है, आपको काम करने में नींद नहीं आएगी, ठीक है। और मैं देखता हूं किसी का कोई क्वेश्चन है। Sir, when we do procrastination because we don't know how to do the work, is there any solution? Yes, देवेंद्र, आपको पता नहीं है कि उस काम को करना कैसे है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस काम को हम स्ट्रक्चर करेंगे, उस काम को हम ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक करने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो ऑलरेडी उस काम में माहिर है,
ठीक है, एक्सपर्ट है जो उस काम में। जैसे क्या होता है कि हमारी कंपनी में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सामने कोई ऐसा काम आ जाता है जिसको करना वो नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, सामने वाले से कुछ सजेशन लेते हैं। तो आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। अगर कोई काम ऐसा है आपको नहीं पता है कि कैसे किया जाना चाहिए, तो सबसे पहला ये होता है कि आप नेट के ऊपर जाइए और उसके तरीके को समझिए, इंटरनेट के ऊपर। अगर वहां से भी बात नहीं बनती है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो व्यक्ति ऑलरेडी उस काम को पहले कर चुका हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। राहुल पवार, यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा पहले। जो भी लोग अभी रह गए हैं, सर क्या यह क्लास सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और 30 डेज का जो सेशन है उसमें आप एक्चुअल तरीका बताएंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो क्लास है आपकी, ये प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में मैं कुछ भी अपने पास बचा करके नहीं रखूंगा। ठीक है, मुझे जितना आता है लेवल 1 से लेके और एडवांस्ड लेवल तक वो कंप्लीट आपको पूरा करवाऊंगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है कि मैं कहूंगा कि और प्रोडक्टिव होना है तो आप 30 दिन और की, ऐसा कुछ नहीं। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट का ही ये जो है ये 4 दिन की क्लास है। इसमें मैं आपको टोटल पूरा जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, एक्शन है, वो सारे मैं करवाऊंगा। ठीक है, और देखते हैं किसी का कुछ। ड्रीम वाला स्टेटमेंट, तपस्या, तपस्या, ड्रीम वाला स्टेटमेंट क्या है? अगर आपने अपना, मान लेते हैं आपने, आपका जो भी जहां आपको पहुंचना है वो सक्सेस ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो उसके बाद 10 ड्रीम्स क्या होंगी आपकी? जैसे होता है ना कि मैंने सक्सेस अचीव कर लिया है तो मैं अब वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, या मैं कोई अच्छी सी कार लूंगा, अच्छा सा घर लूंगा। तो सक्सेस अचीव करने के बाद आपकी 10 ड्रीम्स लिखनी है, उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, उसके नीचे सिग्नेचर करना है, फोटो क्लिक करके ग्रुप में डालना है। चलिए कल मिलेंगे 7:55 पे। यस राहुल पवार, ये 30 दिन की क्लास जो है, यस वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहुल पवार, ये 30 दिन की क्लास जो है ब्रेन ट्रेनिंग के लिए है, जिससे आप डिसिप्लिन्ड हो जाएं, कंसिस्टेंट हो जाएं और आपका ब्रेन सक्सेसफुल लोगों की ब्रेन की तरह हो जाए। ठीक है, ये नरेन चौधरी, क्या आप क्वेश्चन दोबारा से डालेंगे? यहाँ पे दोबारा से डालेंगे नरेन। यस यस, मुझे क्वेश्चन मिल चुका है, रुकिए। सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू बी मोर फोकस्ड अबाउट आवर गोल, हाउ टू रिमूव टेंशंस। गोल के प्रति फोकस्ड कैसे रहना है? ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। आप करते क्या हैं, आपने कोई निर्णय लिया, आपने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। आपने डिसीजन ये ले लिया कि अगले 30 दिनों में, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आपने ये डिसीजन ले लिया कि अगले 30 दिनों में मैं ये एक पर्टिकुलर बुक कंप्लीट फिनिश कर दूंगा। आप एक स्टूडेंट हैं और आपने क्या डिसाइड किया, अगले 30 दिनों में मैं ये एक पर्टिकुलर बुक कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। आपने डिसाइड किया। आप ये भूल जाते हैं कि आपने डिसाइड किया कॉन्शियसली। कैसे? अपने कॉन्शियस माइंड से। आपका एक सब कॉन्शियस माइंड है जो आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा है और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब वो क्या है, उसके पास कोई खबर पहुंची नहीं, क्योंकि उसके पास खबर पहुंचाने का कोई इस तरीके का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। उसके पास खबर पहुंचाने के दूसरे तरीके हैं। तो जिस तरीके से आपने एक बार डिसाइड किया कि ये मेरा गोल है और मैं इस गोल तक पहुंचूंगा, ये डिसीजन लिया आपने, लेकिन वो डिसीजन आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें सहयोग नहीं करता है, और अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल, एक गोल के लिए आपके अंदर जुनून की भावना पैदा होनी चाहिए। आपका फोकस कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, आप हमेशा फोकस्ड रहेंगे, आपको दिन भर वो गोल याद रहेगा। ठीक है, ये चीज है। शुभांगी, सर ग्रुप ज्वाइन करना है। ओके, तो शुभांगी, यस, तो शुभांगी अगर यहाँ पे हैं तो मैं अपना नंबर टाइप कर रहा हूँ, आप मुझे हाई लिख के भेजें, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा।
ठीक है शुभांगी, अगर आपको आप सुन रही हैं तो ये मेरा नंबर है, आप उस पर हाई लिख के भेजें। चलिए कल मिलते हैं 7:55 पे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।